Hello students, welcome to this lecture. In this lecture we will discuss about the Wien's displacement law and we will derive its expression from the Planck's law. Firstly students, we will define here what is the meaning of the Wien's displacement law. According to this law, wavelength of the radiations, wavelength which is lambda m of the radiations corresponding to maximum emissive power is inversely proportional to absolute temperature of the body, absolute temperature of the body, या इसको बच्चों हम ब्लैक बॉडी भी लिख सकते हैं, क्लियर, और हम इसको सिंपल बॉडी भी लिख सकते हैं, क्लियर। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, हमने ल्यूमर एंड प्रिंशन का जो एक्सपेरिमेंट देखा था उसमें हमने एक ग्राफ देखा था। दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशंस एंड दिस इज द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशंस। और जब उन्होंने ये ग्राफ देखा बच्चों, सो इसकी जो शेप है कुछ इस तरह से आई और यहाँ पे हमने एक डिफाइन किया था वेवलेंथ, द वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम हाइट मतलब इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशंस। इसको बच्चों हमने नाम दिया था, दिस इज कॉल्ड एज लैम्डा एम। लैम्डा एम बच्चों क्या है, वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशंस, wavelength of the radiations corresponding to maximum intensity. Clear? So this is what lambda m, and suppose this is the graph which is at the temperature capital T, मतलब जो बॉडी का टेम्परेचर है बच्चों वो क्या है, that is capital T। तो अकॉर्डिंग टू वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या कह रहे हैं हमें ये, द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशंस कॉरस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम एमिसिव पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मतलब जो लैम्डा एम है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, क्लियर। और अगर बच्चों हम यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दें तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इज अ कांस्टेंट। तो इस कांस्टेंट को बच्चों हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज वीन्स कांस्टेंट। तो मैं इसको लिख के बच्चों आपको दिखाऊंगा व्हाट इज द फॉर्मूलेशन फॉर दिस। तो लैम्डा एम इंटू कैपिटल टी इज अ कांस्टेंट एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल बी। स्मॉल बी बच्चों यहाँ पे क्या है, इट इज कॉल्ड एज Wien's constant, and the value for the Wien's constant is what, this is 2.90 और इसको बच्चों 89 into 10⁻³ मीटर केल्विन हम लिखते हैं, क्लियर। हम इसकी वैल्यू बच्चों फाइंड आउट भी करेंगे, प्रूव भी करके दिखाएंगे, एंड इट इज हाउ मच, 2.89 into 10⁻³ मीटर केल्विन, बिकॉज लैम्डा का यूनिट है बच्चों मीटर और टेम्परेचर का यूनिट है केल्विन, क्लियर। सो नाउ हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस लॉ फ्रॉम द प्लैंक्स लॉ, कैसे डिराइव करते हैं बच्चों, हम एक चीज देखते हैं इधर। सो व्हाट वी हैव, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स लॉ, हमने प्लैंक्स लॉ लास्ट आर्टिकल में पढ़ा था, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स लॉ what we have, u lambda d lambda, this is 8 pi
एच सी बाई लैम्डा रेज टू पावर 5 इंटू बच्चों डी लैम्डा डिवाइडेड बाई ई रेज टू पावर एच सी बाई लैम्डा के टी माइनस 1. Clear? So we have this function. It means that this function represents the shape of this graph. अगर मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं बच्चों, this u lambda is a function of lambda. तो यहाँ पे lambda के बच्चों हमारे पास दो फंक्शन हैं. u lambda is inversely proportional to lambda raised to power 5 and it is also proportional to 1 by e raised to power hc बाई लैम्डा के टी. तो हमारे पास लैम्डा के बच्चों दो फंक्शन है. अगर हम देखें हमारे पास जो फर्स्ट फंक्शन है लैम्डा रेज़्ड टू पावर 5, इसमें बच्चों हमारे पास क्या है, एज लैम्डा इंक्रीजेस, अगर जैसे ये लैम्डा बढ़ेगा बच्चों यू लैम्डा के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, यू लैम्डा विल डिक्रीज. क्लियर? मतलब द वेरिएशन ऑफ यू लैम्डा इज inversely proportional to the variation in the lambda. Clear? But if we talk about this term, if we increase here lambda, अगर बच्चों lambda बढ़ेगा तो ये सारा फैक्टर एच सी बाई लैम्डा के टी फैक्टर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा. क्लियर? क्योंकि ये नीचे आ रहा है फैक्टर. अगर लैम्डा बढ़ेगा ये सारा फैक्टर छोटा हो जाएगा. अगर ये सारा फैक्टर छोटा हो गया बच्चों तो ई रेज़ टू पावर ये सारा फैक्टर भी छोटा हो जाएगा. सो ई रेज़ टू पावर एच सी बाई लैम्डा के टी भी छोटा हो जाएगा. क्लियर? और यू लैम्डा की वैल्यू इसके उल्ट है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और जैसे ये वैल्यू कम होगी यू लैम्डा की वैल्यू बढ़ जाएगी. तो मतलब इसका ये हुआ यू लैम्डा हमारा इंक्रीज कर रहा है. तो हमारे पास बच्चों ये दो फंक्शंस हैं, एक तो वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा रेज़्ड टू पावर 5, एक विद रिस्पेक्ट टू दिस एक्सपोनेंशियल फंक्शन. तो यहाँ पे अगर लैम्डा इंक्रीज होगा तो यू लैम्डा भी हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. ठीक. तो जो हमारा ग्राफ है बच्चों वो किस फंक्शन के अकॉर्डिंग आएगा ये हमें देखना है. अगर हम देखें फॉर द लोअर वैल्यूज ऑफ लैम्डा के लिए हमारा फंक्शन क्या है, ग्राफ क्या है, इंक्रीजिंग स्लोप है. और जैसे ही लैम्डा एम से हम आगे जा रहे हैं तो हमारी स्लोप क्या है बच्चों, डिक्रीजिंग है. क्लियर? इसका मतलब ये हुआ फॉर द लोअर वैल्यूज ऑफ लैम्डा हमारा कौन सा फैक्टर डोमिनेट कर रहा है बच्चों, ये एक्सपोनेंशियल फैक्टर डोमिनेट कर रहा है. बट हायर वैल्यूज के लिए कौन सा फैक्टर डोमिनेट कर रहा है हमारा, ये लैम्डा रेज़्ड टू पावर 5 डोमिनेट कर रहा है. क्योंकि लोअर वैल्यूज के लिए हमारा वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो किसके अकॉर्डिंग इंक्रीज करेगी, इस फंक्शन के अकॉर्डिंग इंक्रीज करेगी. और लैम्डा एम के बाद जो वैल्यू है ग्राफ की वो कम हो रही है तो वो किसके अकॉर्डिंग कम होगी, इस फंक्शन के अकॉर्डिंग कम होगी. क्लियर? सो मीन्स दैट फॉर द लोअर वैल्यूज ऑफ लैम्डा एक्सपोनेंशियल फंक्शन डोमिनेट्स, बट फॉर द हायर वैल्यूज ऑफ लैम्डा दिस लैम्डा रेज़्ड टू पावर 5 फंक्शन विल डोमिनेट. बट इफ वी टॉक अबाउट द वैल्यूज एट लैम्डा एम, हाँ जी बच्चों, मैंने अभी आपको बताया कि कैसे लोअर वैल्यूज के लिए जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो डोमिनेट कर रहा है और फॉर द हायर वैल्यूज ऑफ लैम्डा के लिए जो लैम्डा रेज़्ड टू पावर 5 फंक्शन है वो डोमिनेट कर रहा है. बट अगर हम देखें फॉर लैम्डा इक्वल टू लैम्डा एम, स्लोप ऑफ दिस ग्राफ इज पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस. मीन्स एट lambda equal to lambda m, slope of the graph is 0. Slope is what? The derivative of the intensity with respect to lambda is 0. So now, and we know that for this value of lambda m, the intensity is maximum. If this intensity is maximum, this factor is minimum because it is constant, pi constant, h constant, c constant. So for lambda is equal to lambda m, the given function lambda raised to power 5 e raised to power hc by lambda kt minus 1 is minimum. And we know that how to check the maxima and minima of a function. बच्चों हमने +2 में भी ये पढ़ा है मैथमेटिक्स में, मैक्सिमा और मिनिमा कैसे चेक कर सकते हैं. इफ़ वी वांट टू कैलकुलेट द मैक्सिमा और मिनिमा फॉर अ गिवन फंक्शन एफ एक्स,
we will simply put the value of f x is equal to 0. So what we suppose that? We suppose that d by d lambda of lambda raised to power 5 into e raised to power hc by lambda kt minus 1, which is equal to 0. So we will differentiate this equation and solve करेंगे इसको, and we will find out the value for lambda m. So this is what? This is the first function and this is what? This is the second function. तो डिफरेंशिएशन पे बच्चों हम फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे. एक बार फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, दूसरी बार डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड जो सेकंड फंक्शन है वो कांस्टेंट. तो ये बनेगा क्या बच्चों? दिस इज व्हाट? लैम्बडा रेज्ड टू पावर 5 कांस्टेंट इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन. Derivative of this function means this is the exponential function h c by lambda kt into derivative of the power. Derivative में हमारे पास पावर में क्या है? h c by kt, वो हमारा बच्चों कांस्टेंट है, और 1 by lambda का जो डेरिवेटिव है दिस इज व्हाट? 1 by lambda square. क्लियर? माइनस 1 by lambda square. और दूसरी टर्म बच्चों क्या है हमारी? दिस इज नाउ constant e raised to power hc by lambda kt minus 1, and the derivative of lambda raised to power 5 is 5 lambda raised to power 4, which is equal to 0. क्लियर? और ये टर्म बच्चा नेगेटिव है, ये टर्म पॉजिटिव है, इसको मैं दूसरी साइड में ले जाऊंगा तो मेरे पास बनेगा क्या? 5 lambda raised to power 4, which is equal to e raised to power sc by lambda kt minus 1, and this is equal to लैम्बडा रेज्ड पावर 5, और ये नेगेटिव बच्चों हट गया क्योंकि हम दूसरी साइड ले गए इसको. एच सी बाई लैम्बडा स्क्वायर के टी इंटू बच्चों क्या है हमारा? एक्सपोनेंशियल ऑफ एच सी बाई लैम्बडा के टी. वी हैव दिस एक्सप्रेशन. और यहाँ से बच्चों अगर हम देखें लैम्बडा स्क्वायर और ये कट के लैम्बडा क्यूब आ जाएगा, और यहाँ पे लैम्बडा 4 है, यहाँ पे लैम्बडा क्यूब है, ये कट के लैम्बडा आ गया. तो वैल्यू क्या बनेगी? 5 लैम्बडा ई रेस्ट पावर एच सी बाई लैम्बडा के टी माइनस 1, विच इज इक्वल टू एच सी बाई के टी इंटू ई रेस्ट पावर एच सी बाई लैम्बडा के टी. क्लियर? तो बच्चों हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्मुलेशन आ गई. और अगर इसमें भी मैं ये करूँ, ये लैम्बडा को मैं डिवाइड कर दूँ इस साइड में, तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी? देखते हैं इसको. तो ये बच्चों हमारे पास बनेगा. अब देखो, अगर मैं सारी टर्म में एच सी बाई लैम्बडा के टी को एक्स सपोज कर लूँ, ठीक है, तो ये टर्म मेरी ऊपर जाके क्या बनेगी? दिस इज 5 एंड दिस इज व्हाट? ई रेज्ड टू पावर एक्स माइनस 1, विच इज इक्वल टू एक्स ई रेज्ड टू पावर एक्स. क्लियर? और ये जो हमारी इक्वेशन है, अब इसको सॉल्व करके बच्चों हम लैम्बडा की वैल्यू निकालेंगे, और जो लैम्बडा की वैल्यू यहाँ से आएगी उस वैल्यू के ऊपर जो ग्राफ की वैल्यू है वो क्या होगी? मैक्सिमा होगी या मिनिमा होगी. फिर वो हमारे पास एक मेथड होता है बच्चों, हम डबल डेरिवेटिव करके उसको चेक कर सकते हैं. अगर डबल डेरिवेटिव में वो वैल्यू रख दें तो अगर पॉजिटिव आ जाए तो मिनिमम वैल्यू होती है, अगर नेगेटिव आ जाए तो वो मैक्सिमम होता है. ठीक है. सो नाउ व्हाट वी हैव टू सॉल्व दिस वन. तो अगर मैं 5 को उधर ले जाऊं और ई रेस्ट पावर एक्स को इधर ले आऊं बच्चों, तो ये बनेगा क्या? दिस इज इक्वल टू एक्स बाई 5, और ये बना क्या? 1 माइनस ई रेस्ट पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 5. अब ये वाली जो इक्वेशन है बच्चों, इसको अगर हम सॉल्व करें, अगर हम देखें द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स बच्चों हमने क्या लिया था? एक्स इज व्हाट? एच सी बाई लैम्बडा के टी. क्लियर? और अगर हम इसको देखें, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ एक्स? एक्स का अगर हम ऑर्डर चेक करें, एच की जो वैल्यू है दैट इज इन द ऑर्डर ऑफ 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 34. ठीक है.
C की वैल्यू बच्चों 10⁻+8। लैम्बडा की वैल्यू बच्चों नैनोमीटर में होगी। नैनोमीटर में अगर हम उसकी वैल्यू रख लेंगे, सपोज इट इज समवट लाइक 10⁻⁻⁹, ठीक है। और K की वैल्यू है बच्चों 10⁻23 और जो टेम्परेचर की वैल्यू है वो कुछ हंड्रेड्स में होगी या वो थाउजेंड में होगी, ठीक है। तो अगर इसको देखें, दिस इज व्हाट, दिस इज 10⁻26 एंड ये क्या बना हमारा, दिस इज -32 + 2 एंड दिस इज -30 and it comes out to be 10⁻⁴. मतलब the value of x is very large. If the value of x is very large, then e⁻x is very large. If e⁻x is very large, then e⁻−x is very small. If this value is small, so I can neglect this value e⁻−x with respect to 1. तो हमारा बनेगा क्या बच्चों, तो इस एक्सप्रेशन से हमारा बन रहा है x = 1 - e⁻−x × 5। और अगर हमारी जो वैल्यू है e⁻−x इज नेग्लेक्टेड इन कंपैरिजन टू 1, तो x की जो वैल्यू आएगी इट इज रफली = 5, ठीक है। बट लोगों ने जब इसकी वैल्यू बच्चों एग्जैक्ट कैलकुलेट की, देन इट्स वैल्यू इज हाउ मच, द एग्जैक्ट value of x is 4.965, means the value of x is 4.965 and x बच्चों है क्या हमारा, this is hc/λ/kt and which is equal to 4.965। और ये कौन सी वैल्यू है x की, यहाँ पे जो ग्राफ है आइदर मैक्सिमा है या मिनिमा है, बट हमें पता है हमारा ग्राफ किस तरह की स्टेज में आता है, दैट इज इन द मैक्सिमम। तो ये जहाँ पे जो लैम्बडा है, दिस इज व्हाट, दिस इज λm। सो आई विल राइट डाउन हियर, दिस इज व्हाट, दिस इज λm, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से बच्चों λm की फार्मूलेशन निकालें, λm और t को हम दूसरी साइड पे ले जाएं, तो ये बना क्या, 4hc/k × 4.965, ये नीचे आ जाएगा। और अगर मैं इनकी वैल्यूज रख दूं बेटा, this is what, h is what, 6.626 into 10⁻⁻34 joule second, c is what, 3 into 10⁻8 meter per second, divided by what is k, this is the Boltzmann's constant, its value is 1.38 into 10⁻⁻23 joule per Kelvin, okay। and what is next is 4.965 एंड इसको वैल्यूज को बच्चों आप सॉल्व करके देखना एंड इट कम्स आउट टू बी 2.90 into 10⁻⁻³ एंड द यूनिट्स आर जूल। देखो बच्चों, जूल से कैंसिल हो गया, सेकंड से कैंसिल हो गया, और ये ऊपर मीटर है और नीचे केल्विन है, ये ऊपर चला जाएगा। द यूनिट इज व्हाट, मीटर पर केल्विन। तो दिस इज व्हाट, दिस इज आवर Wien's constant and this law is called as Wien's displacement law. So this is what, this is Wien's displacement law. Clear students? And याद रखना है आपको the value of B which is, मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, λm t is B which is Wien's constant and its value is 2.90। कई बार इसको 2.89 भी ले लेते हैं, सो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना बेटा, -3 मीटर केल्विन। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द Wien's displacement law एंड कहाँ से डिराइव किया बच्चों हमने ये, फ्रॉम द प्लैंक्स लॉ, ठीक है। इसके बाद 2 न्यूमेरिकल करेंगे बच्चों, देखते हैं वो 2 न्यूमेरिकल क्या है। हाँ जी स्टूडेंट्स, इसके बाद हम ये 2 न्यूमेरिकल्स करेंगे। सो द फर्स्ट न्यूमेरिकल इज द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द हॉट बॉडी इज 1227 डिग्री सेल्सियस। तो हमें बच्चों क्या दिया है, द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज 1227 डिग्री सेल्सियस एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वेवलेंथ कॉरेस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम इंटेंसिटी, मतलब वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू फॉर λm।
ठीक है बच्चों। तो इस केस में बच्चों अगर हमें ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो हमें क्या करना है, हमें जो टेम्परेचर का फार्मूलेशन है दैट विल बी वी यूज इन द टर्म्स ऑफ केल्विन। तो टेम्परेचर को बच्चों हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 273 हम ऐड कर देंगे एंड इट कम्स आउट टू बी 1500 केल्विन, ठीक है। एंड व्हाट इज द फार्मूलेशन, lambda m t is b which is 2.90 into 10 raised to power minus 3 meter Kelvin, and we will find out the value for lambda m. Lambda m is what, 2.90 into 10 raised to power minus 3 meter Kelvin divided by temperature. और टेम्परेचर की वैल्यू बच्चों क्या है हमारी, दैट इज 1500 केल्विन, मतलब 1500 केल्विन। और एक चीज़ आप बच्चों ध्यान रखना है, कभी भी टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में नहीं लेना, टेम्परेचर को हम कैसे लेंगे, इन द केल्विन स्केल, अदरवाइज आपकी यहाँ पे न्यूमेरिकल्स की वैल्यू जो है गलत आएगी। क्लियर। अब इसको बच्चों मैं सॉल्व करता हूँ, 2.90 डिवाइड बाई 1500 एंड इट कम्स आउट टू बी 0.001933 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 3, और ये केल्विन से बच्चों कैंसिल हो गया और पीछे बचा गया हमारे पास दैट इज मीटर। तो लैम्बडा एम बच्चों क्या है, दिस इज 0.001933 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 3 मीटर। और अगर मैं पॉइंट को बच्चों शिफ्ट करूं 1 2 3 4 5 6, मैं 6 जो है डेसिमल्स तक जो पॉइंट को शिफ्ट कर देता हूं तो मेरी फार्मूलेशन बनेगी बच्चों, दिस इज व्हाट 1933 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 9 मीटर। और माइनस 9 मीटर को बच्चों हम क्या बोलते हैं, दैट इज द नैनोमीटर। सो द वैल्यू इज 1933 नैनोमीटर। सो ये हमारा फर्स्ट आंसर है बच्चों, ठीक है। अब सेकंड न्यूमेरिकल करते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल में क्या है बच्चों हमारे पास, द रेडिएशन फ्रॉम द सन हैज़ द मैक्सिमम वेवलेंथ 470 नैनोमीटर, मतलब लैम्बडा एम उन्होंने हमें कितना दे दिया, दैट इज 470 नैनोमीटर। और अगर 470 नैनोमीटर को बच्चों हम कन्वर्ट करें इन मीटर्स तो ये लैम्बडा एम हमारा कितना आएगा, दिस इज 470 इंटू 10 रेज़्ड पावर माइनस 9 मीटर। और अगर मैं पॉइंट को इधर ले जाऊं बच्चों, यहाँ पे ले जाऊं, सो दिस इज व्हाट 4.7 इंटू 10 रेज़्ड पावर माइनस 7 मीटर। क्लियर। तो ये हमारा लैम्बडा एम है। और वी वांट टू कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द सरफेस ऑफ द सन एंड दिस इज व्हाट लैम्बडा एम T is again B, which is the Wien's constant, and इसकी वैल्यू बच्चों हमें कितनी दी है, that is 2.90। बच्चों वैल्यू दे भी सकते हैं वो, और आपको नहीं तो फिर याद रखनी पड़ेगी। दिस इज ओके। सो T is what, this is 2.90 into 10 raised to power minus 3 meter Kelvin divided by this is lambda m। और लैम्बडा एम की वैल्यू बच्चों यहाँ से आ जाएगी, कितनी आएगी, दिस इज 4.7 इंटू 10 रेज़्ड पावर माइनस 7 मीटर। तो मीटर से बच्चों कैंसिल हो गया। और अगर मैं डिवाइड करूँ बच्चों 2.90 को 4.7 से मैं बच्चों अगर डिवाइड करूँ तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2.9 डिवाइडेड बाई 4.7 एंड इट इज़ 0.6170। और पावर्स को बच्चों अगर एडजस्ट करें, दिस इज -3, यहाँ पे -7 है, तो वैल्यू कितनी मिलेगी, 10 रेज़्ड पावर 4 केल्विन, ठीक है। 0.6170 को मैं 10 रेज़्ड पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, मतलब मैं पॉइंट का 4 जो है प्लेसेस चेंज कर दूँ, तो ये मेरा आंसर कितना आएगा, 6170 केल्विन। क्लियर। सो दिस इज द फार्मूलेशन और द आंसर फॉर द टेम्परेचर ऑफ द सरफेस ऑफ द सन। इस तरह से बच्चों हमने वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ डिस्कस किया और साथ में हमने 2 न्यूमेरिकल्स किए ऑन द बेसिस ऑफ वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है बच्चों, एग्जाम्स में इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो इसको आप ध्यान से करो, बाकी प्रॉब्लम्स आप अपनी बुक्स में से करो, ठीक है। थैंक यू।